हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार, राशिद सिंह बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। जी सर, मैं आपसे बहुत ज्यादा परेशान था बात करने के लिए। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का प्रमोद सिंह सर। प्रमोद जी, ये आपने एक मैसेज डाला है मुझे कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है रजिस्ट्री के लिए, और इसके लिए कहाँ की रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? सर साइंस सिटी जो यहाँ लखनऊ में है, खुजौली चौराहे के पास। ये कब मांग की गई आपसे? जिसके एलडीए में सर आया था, कुछ गेट उट गिरा दिया गया था और बाकी जमीन उसमें। वहाँ सर मैंने जाके लोकेशन दिया, वहाँ पे गया था। वहाँ न रोड है न नाली, अभी जो जैसे वैसे पड़ा है सर। वहाँ 16,000 रुपया डेवलपमेंट चार्ज, 10,000 एडमिनिस्ट्रेशन, 5,000 वकील खर्च। किसने मांगा आपसे? सर मुझे क्या सर? किसने मांगा, क्या नाम था जिन्होंने मांगा? सर नाम तो उनका हमको अभी हम पता कर ले रहे हैं, जिसके थ्रू से हमको मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा है नाम। लेकिन सर मैंने वहाँ रजिस्ट्री कराया कि वो हमको बोल रहे हैं। हमने बोला कि सर यहाँ 20 से 25,000 रुपया खर्च है, आप इतना मांग रहे हैं। उन्होंने पहले प्रमोद जी, प्रमोद नाम बताया ना आपने अपना? जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि कोई आपसे वहां पर रजिस्ट्री की बात कर रहा है तो फ्रॉड है, गलत है, फर्जी है। आपको मैं बता दूं उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ लोगों ने क्या किया, फर्जी तरह का ऑफर वो बनाया है, अलॉटमेंट लेटर बनाया है, वो ऑथराइजेशन लेटर, और बना करके वो किसी भी तरीके से अपने जुर्माना लगा करके कस्टमर के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन डालने वाला भी हूँ ग्रुप के ऊपर कि कुछ लोग लखनऊ के अंदर, मतलब लोगों का क्या है ना कि कंपनी काम करेगी तो लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, लोग गालियां देते हैं, अंगुलियां उठाते हैं, एफआईआर कराते हैं। और फ्रॉडिया किस्म के लोग जब फ्रॉड करते हैं तो लोग उनको चुपचाप समर्थन देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे भोले भाले कस्टमर से पैसे ले करके उन फ्रॉडियों में बढ़ता है। यहाँ पर कोई भी कंपनी की तरफ से किसी को आदेशित नहीं किया गया है, किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं किया गया। यदि किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा किया जाएगा, या कंपनी के किसी ऐसे ऑथराइज बंदे के द्वारा किया जाएगा जिसे कंपनी ने रियली ऑथराइजेशन दिया होगा, जो कि अभी नहीं किया जा रहा है। अगर कोई आपसे कहता है ये कि आप इतना पैसा दीजिए तो वो गलत है, फ्रॉड है, फर्जी है, और आपसे गलत पैसा लिया जा रहा है। आप मुझे यदि नाम हमको वो सर स्टंप का पीडीएफ फाइल बना के भेजे थे रजिस्ट्री करने का, जो विक्रेता है उसका, और मेरे नाम से उन्होंने बनाया था। सारा डिटेल हम आपको सर व्हाट्सएप कर देंगे। भाई मेरे ये कैसे मिल गए आपको? ये मतलब कैसे आपसे टकरा गए, कैसे इन्होंने बोल दिया आपको कि हम करा देंगे? सर वो मेरे एजेंट थे, मैंने 5 साल से सर साइंस सिटी से मेरा संबंध है। क्या नाम उस एजेंट का? सर वही एजेंट का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं पता कर रहा हूँ। बड़े भैया हमारे एक्सपायर हो गए, उन्होंने बुक किया था, उनकी सिर्फ 2 बेटियां है सर, उनके नाम से था। और बड़े भैया मुंबई में एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए हैं। ओह माय गॉड। और मैंने जब रजिस्ट्री कराने की बात कर रहा हूँ, उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं सर। उस जमीन को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर, इसलिए मैंने आपको नहीं बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरा व्यक्तिगत नंबर है, दूसरा नंबर जो उस पर आप मैसेज करते हैं, मुझे डिटेल डालिए। अभी लखनऊ स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन अनकरीब लखनऊ स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा ऐसे टाइप के जो चोर उचक्के बदमाश टाइप के लोग, उनका जरा चिन्हित कर लिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को इस व्यवस्थाओं से दूर रखा जाए। अब हमको पता ही नहीं, और हमारे नाम पर वहां पर पैसा मांगा जा रहा है, एडमिन चार्ज 16,000, एडमिन चार्ज 25,000 इसका चार्ज। मतलब ये बाबा जी का घर बना रखा लोगों ने बिल्कुल से अपना, कि जो चाहे वो कर। मैंने सर डायरेक्टली बोला कि मुझे राशि सर का अकाउंट नंबर आप दीजिए, मैं उसमें पेमेंट करूंगा। जो भी डेवलपमेंट चार्ज है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है, मैं उसमें दूंगा। स्टंप मैं खुद परचेज करूंगा। उन्होंने बोला आपको कराना है कराइए, वरना मत कराइए। तो सर इसका पैसा 4 या 5 साल से फंसा है सर। गरीब है, एक दिन कमाते हैं तो दूसरे दिन खाते हैं। उसमें से जो सेफ होता है वो अपने बच्चों के लिए हम लोग सेव करते हैं। सहमत हूँ मैं। एक सवाल, ऐसा ऑप्शन होगा तो सर वो करेगा ही कुछ। नहीं मैं एक सहमत हूँ। एक सवाल करता हूँ, क्या उम्र है आपकी इस समय? इस समय हमारी उम्र सर 30 है। 30 साल। पढ़े लिखे आप हैं? बातचीत से शिक्षित दिखाई दे रहे हैं? जी सर। आपका ये 20, 25, 30, 40 हजार खर्च करके आपको लगता है कि आप अपना 4-5 लाख बचा रहे हैं। कल को यही चीज अगर वेरीफाई ना करे, किसी गलत आदमी के द्वारा कराए, कल केस में आपकी जमीन भी जाए, आपका पैसा भी जाए, तब क्या करेंगे आप? जब सामने वाला वेट, मैं एक सवाल करता हूं। आप यहाँ कह रहे, चलिए मैं आपके मोहल्ले में जहां आप रहते हैं वहां किसी का घर चिन्हित करा दूं और बोलूं कि ये घर मैं आपको लिखवा दूंगा, आप मात्र मुझे खाली 2 लाख रुपए दे दीजिए, और आप बोले कि मुझे पार्टी का अकाउंट दीजिए, मैं उसी अकाउंट पैसा दूंगा, और मैं बोलूं कराना हो कराई नहीं, न कराइए, तो क्या आप करवा लेंगे मुझसे? नहीं सर, इसीलिए तो मैं यहाँ तक रजिस्ट्री नहीं कराया। मैं आपसे कम से हफ्तों दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जो आज हमारी आपसे कांटेक्ट हुआ है। वो इत्तेफाक से मैं ग्रुप में हूँ, और आज का दिन रखा ही मैंने जो है चोर उचक्कों का पर्दाफाश करने के लिए, और इत्तेफाक से ऐसे सारे मैसेज में ढूंढ के ही निकाल रहा हूँ।
और मैं अपने उस पे आपको बोल रहा हूँ, और जितने जानने वाले उनको आप सूचित करिए, और अगला आदमी जिसने आपसे बोला उसको मेरी वॉइस रिकॉर्ड करिए और भेज दीजिए कि राशि सर ने साफ साफ मना किया कि वहां पर कंपनी की जमीन पर और कंपनी को उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहता है गलत है। जब तक मेरा क्रिएटिव न जाए, मेरी आवाज़ न जाए, मेरी घोषणा ना हो, और मैं लखनऊ लेकर आ रहा हूँ सारी साइटों का, मैं पूरी तरीके से जहाँ जहाँ हमारे पैसे पड़े हुए हैं, जिन जगहों पर देखिए जो ज़मीन कंपनी के नाम पर है, लीगल तौर से मैं आपको ये बता दूं कि उसके ऊपर कतई किसी का बहकावे मत जाइएगा, अन्यथा वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। कल की तारीख में पैसा भी जाएगा और लीगली फंस भी जाएंगे आप। कोई व्यक्ति अगर फर्जी बना करके आता है जिसको मैं वेरीफाई ना करूं कि मेरा सब्सक्रिप्शन है, मत कराइएगा, नहीं तो मुकदमा 420, 120 भी 409 के मुकदमे में भी जाएंगे और सारे के सारे FIR क्लब पुरानी FIR साथ हो जाएंगी। आप निर्दोष होते भी आप जो इस फ्रॉड के हिस्सेदार बन जाएंगे जो लोग कर रहे हैं। मैं आपको किसी प्रकार से डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बात, जो मैं अगला कदम उठाने जा रहा हूं, आज रात तक आपको दिखाई दे जाएगा मेरा कदम, मेरा एक्शन कि मैं क्या करने वाला हूं। आपसे निवेदन है, जहां इतना सब्र किया है, मेरा नंबर आप पास आया है और मैं आपको पहले से जानता भी नहीं था, या आपको उम्मीद न हो कि मेरी कॉल आएगी, लेकिन हर कस्टमर सर मैं इसको ये कोई उम्मीद नहीं था कि आपसे सर कॉल आएगी, और बहुत बड़ी बात है सर जो आपने मुझे कॉल किया, मैंने आपसे बात हुई सर। सबसे बड़ी बात उन 2 बच्चियों का जिसके बाप में ये सिर्फ 7 से 2 वर्ष की दोनों बच्चियां हैं, और सर उनके कैरियर का बात है सर। 5 साल से उन्होंने थोड़ी थोड़ी रकम बचा के साइंस सिटी को दिया सर, और 5 साल से आज उसको खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कहाँ प्लॉट है आपका? शाइन वैली पर? साइंस सिटी, शाइन वैली पर? साइन वैली पर। आप दस्तावेज डॉक्यूमेंट मुझे भेजिए, व्यक्तिगत तौर से मैं देखूंगा मामला क्या है, व्यक्तिगत तौर से मैं चीज़ देखूंगा, लेकिन कृपया करके जब आप इस तरह से बात करें, इस तरह राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो वहां बैठ करके ये सब जानने के बाद भी फ्रॉड करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं। सर मैंने उनसे सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट एक ही जवाब दिया, सर आपको कराना है कराइए, वरना आप मत कराइए। हाँ, क्योंकि जमीन जैसे उनके बाप की हो गई है कि कराना कराई नहीं, मत कराइए। हालांकि मैं हाथ डाल के निकलवाऊंगा एक एक बंदे से फ्रॉड की गई जमीन का, आप चिंता मत करिए। आप लोग परेशान देखिए, अगर आज जमीन आपको रजिस्ट्री हो भी जाएगी भाई साहब, तो आप उसको वरना अभी मकान बना पाएंगे ना, अभी तुरंत बेच पाएंगे, उसको वक्त लगेगा। वही वक्त आप मुझे दे दीजिए, जो वक्त लगेगा। अगर मान लिया आज रजिस्ट्री हो जाती है, अगर मुझ पर विश्वास आपको है, मुझ पर भरोसा आपको है और लगता है कि हाँ राशि सर कुछ कर सकते हैं, तो जो वक्त आप इंतजार में करते, रजिस्ट्री कराने के बाद इंतजार करते, बाउंड्री कराते, मकान बनाते, किसी को बेचते, कम से कम महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगता है कि नहीं लगता? जी सर। वो वक्त आप मुझे दे दीजिए खाली, ठीक है? मैं जब भी करूंगा बेहतर करके दूंगा। सर अगर आप कहते हैं सर, तो मैंने जो भी EMI जमा किया है साइंस सिटी को हम पूरा छोड़ देंगे सर, हम लोग नहीं लेंगे। अरे नहीं भैया, लेकिन सर आप क्यों छोड़ देंगे भाई? आपने पैसा दिया है, एक एक आदमी का पैसा जैसा था, जिस प्रकार से था, दूध में धो करके दूंगा। बस मौका दीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए मैं क्यों बात कर रहा हूं, मैं चाहता तो नजर फेर लेता, आपके साथ फ्रॉड हो रहा था, हो जाता, हमारी जमीन गलत तरीके से कोई लिखवा लेगा, उसको मैं वसूल लूंगा, आज नहीं कल वसूल लूंगा, लेकिन नुकसान किसका होता? मेरे कस्टमर का होता। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, बस निवेदन है। आप पूरी मार्केट में सिर्फ आपके नाम के ही जो भी कस्टमर है, आपसे, मेरा एजेंट हो या मेरा वकील हो सर, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरा और आपका जो रिश्ता संबंध है, आप मेरे देने वाले हैं, आपको देने वाला हूँ सर, आपसे लेने वाला हूँ, उनका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान तो हमारा होगा सर। निवेदन है आपसे, आप बिल्कुल किसी प्रकार से किसी से कोई बात मत करिए, ये मेरा नंबर है। मेरे जीवन में अगर कुछ भी अच्छा काम किया हो, उसमें एक काम ये करूंगा, मैं आपको दोबारा संपर्क करूंगा, ठीक है? क्योंकि आपने इस तरह इतनी बड़ी बात कही है, 2 बच्चियों का मामला है, भाई साहब आपकी एक्सपायर हो गई, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मेरे शाइन परिवार का हिस्सा था। जिन बच्चों ने मेरे यहाँ काम किया था, अगर उन किसी बीमारी से, किसी उस पर, जब मैं वहाँ हिंदुस्तान में था, अगर कुछ हो जाता था उनके साथ ना, उनके पूरे परिवार का पालन पोषण मैं किया करता था, उनके पूरे परिवार बच्चों की पढ़ाई लिखाई में करता था। आज मैं इतना दूर हूँ, यहाँ पर हूँ, और इन बेईमानों के चक्कर में मैं आप लोगों के संपर्क में नहीं आ पाता हूँ, नहीं तो ये दिन कभी नौबत कभी ना आती। बहुत छोटी सी बात मेरे भाई, 2 प्लॉट आपका, आपको मिलेगा, आपका पैसा अगर पूरा है, आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए मेरा, ठीक है? मैं आपका नंबर सेव कर चुका हूं, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। किसी प्रकार से भविष्य में कोई ऐसा मिलता है, आप सीधा बोलिएगा राशि सर नंबर मेरे पास, मैं बात कराता हूं, ठीक है? और आवश्यकता ही नहीं, रुक जाओ 2 महीने 3 महीने रुक जाओ, मैं अभी 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर लखनऊ के अंदर खुशखबरी लेकर आ रहा हूं, बस आप थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने 5 साल इंतजार किया है सर, आप बोलेंगे तो 5 साल फिर कर लेंगे। नहीं 5 साल नहीं, 5 साल नहीं, मैं सही जगह जाना चाहता हूँ। आप सही जगह पे जाएंगे, सिर्फ आप 5 महीना मुझे दीजिए। 5 महीने के अंदर अंदर मैं 3 महीना 2 महीने सब खत्म करूंगा। 5 माह के अंदर अंदर आपको वो मिलेगा जो 5 साल के इंतजार में आपको नहीं मिला, ठीक है? मैं अपने कस्टमर का कोई भी पैसा नहीं डूबने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं।
आप मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करके पब्लिक में डाल दीजिएगा, मैं खुद डालूंगा। मैं अपने कस्टमर का 1 रुपया नहीं डूबने दूंगा, लेकिन मेरा कस्टमर सही जगह खड़ा हो, मेरे साथ खड़ा हो, मुझ पर भरोसा करे। ये चोर उचक्के बेईमानों को उस पर, अब जो आदमी आपसे ये कहता है कि जाओ लेना लो, नहीं लेना मत लो, अगर आप कुछ और बोलेंगे तो कहेंगे जाओ FIR करा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाप का क्या जाता है। एक 10,000 15 रुपए हम FIR तो सर साइंस सिटी पर करेंगे, साइंस सिटी का एम्प्लॉय का कुछ नहीं होता है सर। सही बात है, उस 10 एजेंट का जो भी किया हुआ कार्य होगा सर वो तो साइंस सिटी का होगा। वही चीज के अंदर एक 10,000 रुपए के 20,000 रुपए के कमीशन हराम की कमाई की वजह से वो हजारों करोड़ की कंपनी के ऊपर इस तरह का वो आरोप लगा देते हैं। शर्म की बात आती है। और यही कंपनी काम करती रहती तो लोग लाखों लाख कमा रहे थे। आज जो है लोगों को ये लगता है राशिद नसीम आएगा ही नहीं। अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन ये लड़ाई बंद नहीं करूंगा। मुझे कुछ हो भी जाए ना, मैं डर के भागने वालों से नहीं है, मैं लड़ते लड़ते मरना बर्दाश्त कर लूंगा, मुझ छिपा के मरना नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बताएं। बहुत लोग की दुआएं आपके साथ रहेगी सर। कुछ भी करिएगा, पैसा तो सर इंसान बहुत कमाता है, पैसा जिंदगी में आते जाता है, किसी के साथ जाता नहीं है सर, सब लोग छोड़ के जाते हैं। लेकिन बस सर गरीबों की बददुआएं मत लेकर कोई जाए। नहीं, इनका जो 1-1 रुपया दिया है सर, उनका जो दिया है जमीन दे दीजिए, जो जैसे कर रहा है सर उसके साथ वैसे कर दीजिए। साइंस सिटी के लोग बहुत लोग मुझे बोले भाग गई, ये हो गई, वो हो गया। मैंने सर कहीं नहीं गया, ना कोई क्लेम किया, ना किसी से खोजा। आपका ग्रुप आया, मैं 9वें ग्रुप में मैं ज्वाइंट हुआ सर। ज्वाइंट होने के बाद मैं आपका वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता रहा सर। मुझे विश्वास आज भी है, आप इतना ना बोलते तब भी सर हमको विश्वास है कि सर मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बच्चियों के साथ अच्छा करेंगे। निश्चिंत रहिए। मैंने आपसे एक बात बोली ना कि मैं इस पूरी लड़ाई में लड़ते लड़ते अगर मैं मर भी गया ना तो भी मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मुंह चुरा करके कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी कोशिश यही है कि शाइन परिवार के जितने भी कस्टमर हैं, जिन्होंने जिस विश्वास के साथ पैसा डिपॉजिट किया है, उनको उनके विश्वास पे कहीं ठेस ना पहुंचने पाए। बस ऐसे चोर उचक्कों से दूर रहिए जो लोग पूरी की तरीके से शाइन को बदनाम करने के लिए सिर्फ इसलिए अपना हरकत कर रहे हैं कि उनको 2 पैसे कमाने को मिले हराम का। इन लोगों की वजह से कंपनी बदनाम हुई, इन लोगों से कंपनी खराब हुई। नहीं तो मैं क्यों लड़ता। 1000 दिन क्रॉस कर चुके, 1000 दिन बीत चुके हैं। इतने दिन में लोग भूल जाते हैं, मैंने भूलने नहीं दिया लोगों को। 1000 दिन के अंदर कम से कम 100 कंपनियां भाग गई होंगी और ख़त्म भी हो गई, लोग उनको भूल गए, लेकिन मैंने नहीं भूलने दिया अपने आप को। मैं वापस आऊँगा इसलिए क्योंकि मेरा एक पैसा कंपनी का, आप लोग एक पैसा ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट है। आज आप लड़ रहे हैं, ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर पैसा लेके मैं भागा होता तो क्या कोई आदमी वहाँ खड़ा कह सकता था कि आओ बस खाली इतना तो रजिस्ट्री करा लें। वो पैसा किसका है? कंपनी का ही पैसा है ना। और ये चोर उचक्के ये कहते हैं कंपनी पैसा लेके भाग गई। हमारी की गई मेहनत, हमारी ईमानदारी को बेईमानी में बदल करके ये वहाँ पर कमीशन खा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप नंबर मेरा सेव करिए, किसी को 1 रुपये मत दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं उन बच्चों की सौगंध खा कहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ 5 माह दीजिएगा। 5 माह से बहुत पहले आपकी ज़मीन आपके नाम पर रजिस्ट्री होकर आप कब्जा मिल चुके, मेरी आपसे वादा है। मैं सौगंध खा कहता हूँ इसके लिए। राशिद नसीम बहैसियत चेयरमैन शाइन ग्रुप और गार्जियन आप सब लोगों का, एक बड़े भाई के नाते इस बात की सौगंध खा कहता हूँ मैं आपसे कि सभी का काम होगा, लेकिन आपका काम सर्वोपरि मैं रखता हूँ। आपसे वादा करता हूँ आज, ठीक है, कि आप बस गलत लोगों के हाथ में फंसे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप गलत लोग हाथ में फंसे। जब तक सर बोलेंगे नहीं मैं तब तक इंतजार करूंगा, पूरी जिंदगी कहेंगे ना मेरा बाबू, बस 5 माह, कहीं नहीं जाऊंगा, बस 5 माह, ज्यादा से ज्यादा मैं महीने 1.5 महीने में कर दूंगा, लेकिन 5 माह तक किसी आदमी की बात पे बस मत करना। बस चुपचाप, मैं जिंदा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं करके दूंगा काम, निश्चिंत रहना, ठीक। मैं अपने हर एक कस्टमर तक ऐसे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, हर जगह पहुंचूंगा मैं। एक बार पहले जो गंदगियां उनको साफ कर दूं, फिर उन लोगों तक भी पहुंचूंगा जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। अभी कम से कम गंदगी तो साफ कर लूं ना। चलिए बेफिक्र रहिए प्रमोद, निश्चिंत रहिए। आशीर्वाद मेरा आपके लिए, उन बच्चियों के लिए भी, और दुआ करिएगा हमारे लिए भी कि हमारी कोशिश सफल हो, ठीक है। चलिए चलिए खुश रहिए बेटा, खुश रहिए।